नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सुरक्षित, स्वस्थ, बहुत बढ़िया। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी खाना बनाने की विधि को लेकर। आज हम बात करते हैं खाना बनाने के उन बर्तनों के बारे में जिसमें हम डेली खाना बनाते हैं, बार बार बनाते हैं। उनकी बात नहीं करेंगे जिसमें हम रेयरली बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए हम जनरली कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं? अगर हम अपने किचन को अच्छे से देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, चाहे कढ़ाई हो, भगोने हो, कुकर हो। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उसमें जो खाना बनाने में जो हीट होता है वो बहुत अच्छे से पूरे बर्तन में फैल जाता है, और दूसरा रीज़न होता है कि वो सस्ते में आ जाता है। तो हमारे घर में काफ़ी सारे बर्तन एल्यूमिनियम के होते हैं जिनसे हम खाना बनाते हैं। जब हम खाना बना रहे होते हैं एल्युमिनियम के बर्तन में, तो उसमें से पार्टिकल्स, एल्युमिनियम के पार्टिकल्स निकल के हमारे खाने में आ जाते हैं, और उसमें एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है, तो उसका जो लेयर होता है वो भी हमारे खाने में आ जाता है। तो हमारे खाने से वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा होता है, और लॉन्ग रन में हमारे शरीर में अल्जाइमर, कैंसर, पार्किंसन जैसी बीमारियों को जन्म देता है। दूसरा बर्तन जो है जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं आज की डेट में, वो है नॉन स्टिक। नॉन स्टिक हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत कम ऑयल डाल के हम उसमें खाना बना सकते हैं। वो बर्तन में भी नीचे एल्युमिनियम का मटेरियल होता है, लेकिन उसके ऊपर एक टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। तो दोस्तों, जब हम उसे खाना बना रहे होते हैं, गरम करते हैं, तो उस टेफ्लॉन की कोटिंग से जहरीले गैसेस निकल के हमारे खाने में आ जाते हैं, और वही खाना जो है हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं। दूसरा, अगर कहीं से टेफ्लॉन की कोटिंग थोड़ी सी भी निकल जाती है तो फिर धीरे धीरे वो सारी निकलने लगती है, और जो जाती कहाँ पर है, वो जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो इसका मतलब वो भी हमारे शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज क्रिएट कर रही है। तीसरे तरीके का बर्तन जो हमारे घर में होता है, जिसे हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, वो है लोहे के बर्तन, जिसे हम नॉर्मली कभी कभी यूज़ करते हैं कुछ स्पेशल चीज़ें बनाने के लिए। और उसमें जो लोहा होता है वो उसमें रिएक्ट करके खाने में आता है, और वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। वो हेल्दी होता है, और इसलिए हम लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है कि अगर वो लोहा जंग को ले गया हो और हम उसमें खाना बनाए, हम उसे सही से साफ ना करें, तो वो हमारा जंग वाला पदार्थ जो है वो खाने से हमारे शरीर के अंदर जाता है। वो भी अच्छा कंडक्टर है हीट का, लेकिन उसमें ऑयल डालना पड़ता है। फिर हमारे जो चौथे तरह के बर्तन हैं जो घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, या जो यूज़ होते हैं उनमें से एक, वो है स्टील के बर्तन। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा सेफ है अगर आप थोड़े अच्छे क्वालिटी का लेकर आते हैं। लेकिन इन बर्तनों को हमने आज के डेट में सिर्फ स्टोर कर लिया है, या तो दूध उबालने के लिए, या पानी गर्म करने के लिए, या चाय बनाने के लिए। रीज़न ये है कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। तो जब हम उसे गर्म कर रहे होते हैं तो जहाँ पे आँच होती है वहाँ पे बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। तो हम खाना पकाते हैं तो वहाँ खाना तो जलने लगता है, लेकिन जो उसके आजू बाजू में है वो पकता ही नहीं है। तो अगर हम बनाते भी हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा तेल वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम उसे खाना बनाने के लिए यूज़ ही नहीं करते हैं, राइट। तो इन तरह के बर्तनों को जब आप देखते हो तो सवाल आता है कि हम बर्तन इस्तेमाल कैसे करें, कौन सा बर्तन इस्तेमाल करें। मिट्टी के तो अब हम करते नहीं हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन हम गैस में, इंडक्शन में रख के कैसे बनाएंगे। शीशे के बर्तन नहीं यूज़ करते हैं हम गैस में रख के, और है भी तो ओकेजनली यूज़ करते हैं। तो हम एक्चुअली दोस्तों, मार्केट में ऐसा आपको बर्तन मिलेगा जिसमें कि अच्छे क्वालिटी के स्टील के बर्तन हैं, और उसमें लेयरिंग की टेक्नोलॉजी होती है, जिसके कारण उसका हीट जो है वो पूरे बर्तन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है,
और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप बहुत धीमी आंच पे भोजन बना सकते हैं, जिससे कि वो पूरा अपना न्यूट्रिशन इंटैक्ट रखे और उसमें कोई रिएक्टिव चीज़ नहीं होती है जो आपके बर्तन, जो आपके सब्जी से या सामान से रिएक्ट करेगा खाने से और आपके शरीर में जाएगा। उसमें कोई भी टॉक्सिक गैसेस नहीं होते हैं जो कि आपके शरीर में जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर सोचिए और बर्तनों को चेक कीजिए और उस हिसाब से अपने बर्तनों को रिप्लेस कीजिए। दोस्तों, लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक इमेजिनेशन देना चाहती हूँ जो कुछ समय पहले जब मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी तो मुझे इमेजिन हुआ था। हम जिस तरह के खाद्य पदार्थ और सब्जियां जो लेकर आ रहे हैं मार्केट से, जो हमें मिल रहे हैं, हमें पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं। जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं, जिस मटेरियल से वो बना है, हमें पता है कि वो भी रिएक्टिव है। तो अब आप ये सोच के देखिए दोस्तों कि दो रिएक्टिव चीज़ मिलके जो रिएक्शन क्रिएट करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वही हमारे खाने में आ रहा है और वही हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो जो चीज़ हम इतनी मेहनत करके फिर बाहर से लेकर प्यार से बना के अपने थाल में परोस रहे हैं, उसमें क्या चीज़ मिल रही है हमको या हमारे शरीर में क्या जा रही है और वो हमारे शरीर को कितना फ़ायदा कर रही है, ये ज़रूर सोचिएगा। फिर मिलते हैं आपसे